देश भर में भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाती है। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर और काले गुब्बारे छोड़कर आपातकाल के समय को याद किया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने आपातकाल से जुड़ी कुछ घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। 25 जून 1975 वो तारीख जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश के इतिहास को बदल देने वाली इस घटना के आज 50 साल पूरे हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी इस तारीख को याद कर इस सबक को आत्मसात कर रहा है। उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल से जुड़ी कई घटनाओं को शामिल किया गया। इस प्रदर्शनी का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। पत्रकार वार्ता में इंदर सिंह परमार ने आपातकाल से जुड़ी घटनाओं की जानकारी साझा की। वहीं इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता कल दिवस होने के चलते काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले रंग के गुब्बारे आसमान में विरोध स्वरूप छोड़े। मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कई बार अपमानित किया है। संविधान को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भाजपा पहुंचा रही है। आने वाली पीढ़ी को कल दिवस की जानकारी दे रहे हैं। नई पीढ़ी को इंदिरा गांधी जी के आतंक की जानकारी होना चाहिए। देखिए, 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया था। देश में आपातकाल लगाया था। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद में जिस प्रकार से जेलों में भरने का काम किया, केवल वयस्क नहीं तो बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया था। और तभी से पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में देश के लोग मनाते आए हैं। आज हम सब लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना जिन लोगों ने लगातार किया है, आज वो संविधान की दुआई दे करके रोड पे आ रहे हैं। इसलिए हम उनको भी स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हारे ही लोगों ने, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश के संविधान को अपने पद को बचाने के लिए, इसके अलावा एक भी उदाहरण इस देश में ऐसा नहीं मिलता है कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से फैसला हुआ और पद के बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया। पिछले आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये हर जगह, हर जिले स्तर पे मनाया जा रहा है। जो जिस तरीके से उस समय कांग्रेस ने पूरे देश पे जो अत्याचार, काला दिवस का दिन लोगों को, सभी को ध्यान में आए। पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों पे अत्याचार उस समय किया, आज हमारे लोगों ने उस समय कई ऐसे पार्टी के नहीं, कोई बहुत सारे समाज सेवी थे, संगठन थे जो अच्छे काम करते थे। हर किसी को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। कई लोगों को जेल में, महिलाओं को, घर परिवार से वो बहुत बहुत सारे लोगों के माता पिता शांत हो गए, उनको अग्निदाग भी नहीं दे पाए। इस तरीके से कांग्रेस ने उस समय सत्ता के नशे में जो अत्याचार लोगों पे किया और बहुत यातनाएं झेली है लोगों ने। आज भी जैसे विपक्ष है, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, पर आज भी उनका यही है कि संविधान बचाओ। अरे खुद ने क्या किया था, आपकी दादी ने क्या किया था, उस समय लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया था, वो आज भी संविधान बचाओ। संविधान क्या होता है उसको फाड़ा जाता है, ऐसा संविधान को पालन किया जाता, उस संविधान के ऊपर जाके उस पित्त चिन्हों पर चला जाता है। उनके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके पालन किया जाता है। संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 3 दिन तक संविधान के ऊपर चर्चा रखी।